तो दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं, तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में एक संविदा कर्मचारियों के लिए एक नए कैडर के तहत एक प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उस प्रस्ताव में आखिर मानदेय और वेतन क्या रहने वाला है वो इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आखिर विधानसभा में संविदा कर्मचारियों के लिए क्या कहा और दानिश अबरार जो माननीय सवाई माधोपुर से विधायक हैं, उन्होंने आखिर संविदा कर्मचारियों की बातों को लेकर विधानसभा में प्रतिपक्ष सरकार और वर्तमान सरकार को आखिर किस प्रकार से एक कटघरे में खड़ा करके घेरा संविदा कर्मचारियों के मैटर को लेकर। तीसरा वीडियो रहने वाला है इसी के अंतर्गत कि आखिर प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी ने आखिर संविदा कर्मचारियों के लिए किस प्रकार से अपनी बातों को मुखर तरीके से विधानसभा में रखा। इन सारे एक्सक्लूसिव वीडियो की रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे एक प्यारी सी गुजारिश कर देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं उनके लिए जो प्रस्तावित अनुमोदन जो कैडर दिए गए हैं उन कैडरों की नवीनतम रिपोर्ट लेकर आऊँगा। आखिर कितने वेतन और मानदेय पर आप लोगों का फिक्सेशन होने जा रहा है। और एक खुशखबरी और आपको बता देता हूं कि अप्रैल 2023 से आप लोगों का जो नया कैडर है, जैसे मान लीजिए पाठशाला सहायक थे या विद्यालय सहायक थे या पंचायत सहायक थे, उनका लिए जो नया कैडर था कनिष्ठ शिक्षक का, पंचायत शिक्षक का और सहायक शिक्षक का और शिक्षा अनुदेशक का, उस कैडर के लिए नवीनतम रिपोर्ट आने वाली है। वो भी केवल मात्र इसी बलवीर सिंह चौधरी पर विद ऑर्डर गवर्नमेंट के मैं आप लोगों के सामने नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो आप लोगों से पुनः प्यारी सी गुजारिश कर देना चाहता हूं, इस YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग किसी भी आप लोगों से जुड़ी हुई रिपोर्ट, ऑर्डर्स और वीडियो और सूचनाओं से वंचित नहीं रहेंगे। तो प्यारे साथियों शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो को। YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे साथियों, मैं इसको अंडरलाइन करके आपको बता देता हूं, क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज द्वितीय के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन रिपोर्ट, जो कि आप लोगों के सामने फैक्ट फाइल में आपके सामने रख रहा हूं, जिसको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रख के और बता रहा हूं कि आखिर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज द्वितीय के तहत नियोजित 195 संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत इन संविदा कर्मियों के मासिक समेकित पारिश्रमिक का निर्धारण करने के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें टेबल के हिसाब से किस प्रकार से किन व्यक्तियों का क्या मानदेय और वेतन निर्धारित किया गया है। इसके साथ 9-18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उच्चतर मानदेय एवं पदनाम दिया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन में नियोजित लेखाकार तथा MIS कम एंड ई जिसका नाम रखा गया है का मानदेय 16,900 रहने वाला है। इसी के साथ मिशन के तहत कार्य में जो कार्य कर रहे हैं उसमें जिला परियोजना समन्वयक, जो यहाँ पर मैं क्लियर बता रहा हूँ, और दूसरा है ब्लॉक समन्वयक, 2 पद हो गए, तथा एक पद है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। मानदेय क्रम से 18,900 और 13,150 रुपये एवं 10,400 रुपये निर्धारित किया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, जो जिला परियोजना समन्वयक है उसके मानदेय रखा गया 18,900 और जो ब्लॉक समन्वयक है उसका 13,150 रुपये रखा गया है और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका पेमेंट रखा गया 10,400 रुपये। ये क्लियर देख लेने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, और क्लियर यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। करने के बाद लेखाकार तथा IMS कम एंड ई का मानदेय 9 तथा 18 वर्ष की संविदा सेवा अवधि पूर्ण करने पर बढ़कर क्रम से 29,600 हो जाएगा एवं लास्ट में 18 वर्ष पूर्ण होने पर 51,600 रुपये हो जाएगा। साथ ही मिशन में कार्यरत जिला परियोजना समन्वयक और ब्लॉक समन्वयक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 9 और 18 वर्ष की संविदा सेवा पूरी होने पर मानदेय बढ़कर क्रम से 32,900 रुपये, 57,200 रुपये
और 23,900 एवं 40,300 और 18,500 एवं 23,000 रुपए हो जाएगा, जो कि क्लियर इस लिस्ट के अनुसार आप लोगों को नीचे की तरफ स्क्रॉल करके दिखाऊंगा। बने रहे वीडियो में, स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी में, तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, केवल यही एक ऐसा संविदा कर्मचारियों का एकमात्र चैनल है जो केवल संविदा कर्मचारियों की राजस्थान गवर्नमेंट के जितने भी रूल, पीडीएफ और वीडियोज आते हैं संबंधित आला अधिकारी और मंत्रियों के, वो यही यूट्यूब चैनल आप लोगों को एक फैक्ट फाइल लेकर प्रस्तुत होता है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। इनका जो ग्रेड है क्या रहने वाला है, ग्रेड सेकंड रहेगा, उसके बाद ग्रेड फर्स्ट भी इसमें जोड़ा जाएगा। वर्तमान में नवीन मानदेय के अनुसार मानदेय प्राप्त कर रहे संविदा कर्मियों को मानदेय संरक्षित रखा जाएगा, यानी इससे अधिक किसी का मानदेय है उसको संरक्षित रखा जाएगा। ये यहां पर मैंने आप लोगों के लिए, यदि कोई हिंदी में टेबल को नहीं समझ पा रहा है, उसके लिए मैंने यहां पर इंग्लिश में इस टेबल का ट्रांसलेट किया है, जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। अब इसको स्क्रॉल करके यदि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो यहां पर आप लोगों के सामने एक टेबल रखूंगा जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके बड़ा कर लेता हूं, जिससे आप लोगों को क्लियर इस टेबल पे जो भी फॉर्मेट और डाटाज मैंने एडिटिंग किए हैं वो आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देने लग जाएं। अब बात करते हैं अपन इस डाटा आज की, तो क्लियर आप लोगों के सामने स्क्रीन को बड़ा करके रख रहा हूं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत नियोजित संविदा कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन। क्लियर साथियों, आपको बता देता हूं, कार्मिक का जो पद है वो यहां पर दिखाई देगा। पद के लिए जो मानदेय निर्धारित किया गया है वो यहां पर रहेगा, और यदि वो 9 वर्ष की सेवाएं पूरा कर लेगा तो उसका पेमेंट नीचे की तरफ, 18 वर्ष की सेवाएं पूरा कर लेगा तो उसका पेमेंट यहां पर रहने वाला है, जो कि आप लोग यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे। अब मैं स्क्रॉल करके इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूं, जो कि क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लेखाकार की। लेखाकार का यदि ये मानदेय निर्धारण जो किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हाल ही में जो 17 मार्च 2023 का जो बजट अनुमोदन था, उसके अंदर ये प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें से 16,900 रुपए इनका रहने वाला है। इसके बाद में 9 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे तो 29,600 रुपए का पेमेंट, और 18 वर्ष की सेवाएं पूरा करने पर देयर इज ए पॉसिबल 51,600 रुपए। अब मैं MIS कम एंड की बात करूंगा तो यहां पर क्लियर आप लोग देख पा रहे होंगे इनका पेमेंट भी इस प्रकार से रहने वाला है। यदि मैं जिला परियोजना समन्वय की बात करूंगा तो उनका पेमेंट 18,900 रुपए रहने वाला है, और यदि वो 9 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो 32,900, और 18 वर्ष की सेवाएं पूरी कर लेते हैं 57,200 रुपए पेमेंट रहने वाला है। और ब्लॉक समन्वय की मैं बात करता हूं 13,150 उनका स्टार्टिंग में रहने वाला है, 9 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 23,100 रहने वाला है, उसके बाद में 40,300 रुपए 18 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद में रहने वाला है। अब मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करूंगा यहां पर, उसके पेमेंट को आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे। स्टार्टिंग में 10,400 रुपए रहने वाले हैं, 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500, और 18 वर्ष से ऊपर सेवाएं करने पर 32,300 रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट का जो अनुमोदन था उसमें मदरसाओं के लिए जो बिंदु नंबर 9 का ऑब्लिक नंबर 2 बिंदु में आखिर कितने शिक्षा अनुदेशकों की नई भर्ती करने की घोषणा की है, उसकी तरफ लेकर चलता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बजट की तरफ, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। स्किप आपको वीडियो नहीं करना है, अन्यथा आपको इंटरेस्ट इसमें नहीं रहेगा, और यदि आपके जो समझने लायक जो भी पॉइंट है वो आपके समझ में नहीं आएंगे। यहां पर क्लियर देख लीजिएगा, वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर माननीय श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं की गई हैं वो घोषणाओं मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। डेटेड 17 मार्च 2023, और इसके बाद भी स्क्रॉल करके मैं नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूं आपका 9 नंबर का बिंदु, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो क्लियर यहां पर देख लीजिएगा। यहां इसको अंडरलाइन करके मैं बता रहा हूं, प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से यहां पर क्या कहा है, नंबर 1 जो बिंदु है उसमें क्लियर इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग की तर्ज पर जो प्रति विद्यार्थी उनको 2 सेट यूनिफॉर्म के निःशुल्क दिए जाएंगे, और उसके बाद में लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय इसमें आने वाला है। 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें लाभान्वित होंगे जो रजिस्टर्ड मदरसाओं में राजस्थान में अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ मैं आपको लेकर आया हूं, बिंदु नंबर 2 ऑब्लिक के 9 में, जिसमें क्लियर लिखा गया है शिक्षा अनुदेशक, यहां पर क्लियर देख पा रहे होंगे, और मदरसा पैरा टीचर्स को शिक्षा अनुदेशक कहा जाएगा। उनके 6,843 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा करता हूं, यानी उनकी घोषणा हो चुकी है। इनके पदों की घोषणा होने के बाद इतने मदरसा में जो पैरा टीचर कार्यरत थे या कार्यरत होने के बाद जो जगह खाली रहेंगी उन पर शिक्षा अनुदेशक के जो STC BEd DLED की योग्यताधारी हैं उनके 6,843 पदों पर भर्ती
की जाने का प्रस्ताव घोषणा कर दी गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हाल ही के 17 मार्च 2023 के बजट में। अब मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूं, आखिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणाएं करते समय क्या क्या और बातें कही उस वीडियो की तरफ। उसके बाद हम चलेंगे माननीय दानिश अबरार जो सवाई माधोपुर से विधायक हैं, उन्होंने आखिर संविदा कर्मचारियों को विधानसभा में क्या कहा। उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा प्रतिपक्ष नेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ, उन्होंने आखिर सरकार को किस प्रकार से घेरा और उन्होंने आखिर संविदा कर्मचारियों के लिए क्या बातें रखी। एक्सक्लूसिव वीडियो की तरफ, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। चलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अब मैं आपको लाइव लेकर आया हूं जहां पर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा मदरसा पैरा टीचर्स को लेकर मदरसा अनुदेशक के कितने पदों की घोषणा की गई, लाइव सुने। प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपए का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिक्षा अनुदेशक मदरसा पैरा टीचर्स के 6,843 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा करता हूँ। अब मैं आपको ले आया हूँ सवाई माधोपुर विधायक दानिश अबरार की तरफ, सुने इनकी संविदा कर्मचारियों को लेकर उद्बोधन। इसी हाउस में क्यों कोरोना से पहले था तो मैं वहां बैठता था, यहाँ बैठने लग गया। मैंने कहा था पंचायती सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर और मदरसा पैरा टीचरों को लेकर के मैंने कहा था कि कोई भी कम नहीं है, ना उधर वाले ना इधर वाले। 10-10, 15-15 साल हो गए जूते रगड़ते रगड़ते, तेल फूकते फूकते, लेकिन उनका भला ना उन्होंने किया था ना हमने किया था। लेकिन अब मैं पिछले 10 साल नहीं 9 साल की बात करता हूं। राठौड़ साहब बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, वो वैसे मैं अपने आप को उनका भतीजा मानता हूं अधिकार पूर्वक। लेकिन पिछले 5 साल में जब इनकी सरकार आई थी, चुनाव था, घोषणा पत्र के पेज नंबर 74 में बिंदु नंबर 4 कर्मचारी कल्याण हेड में आपने वादा किया था कि पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचरों का नियमितीकरण करोगे। और आपका नाम सर मैंने इसलिए लिया, आप नियमितीकरण कमेटी के अध्यक्ष थे। आपने कम से कम 100 मीटिंगें उस कमेटी की करी। और 5 साल पूरे होने के बाद भी जो एक मजदूर की कमाई होती थी उससे भी कम पे लाख को उनको छोड़ दिया, सिवाय बेवकूफ बनाने के 5 साल कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आई, सही को सही कहना चाहिए। मैंने कहा था कि हम भी कम नहीं है, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है, अगर आज इन सब का पंचायती सहायक, शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर 1,10,000 संविदा कर्मी है, अगर इनको 7300 रुपए महीने से 16,900 रुपए पे लाए तो हम लेके आए, आदेश निकल चुके हैं। और ये भी कह दिया है 8 साल की नौकरी कर लो, उसके बाद 29,600 और उसके 8 साल की कर लो तो 51,600। फैसले लेने आने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। निर्णय हमने लेके दिखाया और लागू कर दिया, ये हमने करा। मुझे खुशी है इस बात की। और कुछ हमारे सामने के साथी एक, अब क्योंकि मैंने बात कह दी तो हो सकता है बुरी लग जाए, एक अच्छी बात भी कह देता हूं। अब साथियों मैं ले आया हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी की तरफ, जो विधानसभा में संविदा कर्मचारियों की मांगों को लाइव उठा रहे हैं। देखें। यहाँ संविदा कर्मियों के लिए पूर्ववर्ती सरकार में मेरी चेयरमैनशिप में बनी कमेटी की चर्चा की। मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जो जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा सरकार ने किया, 2019 में कल्ला जी की चेयरमैनशिप में कमेटी बनी और 4 साल बाद राजस्थान कंट्रोक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल्स बने 2022। खोदा पहाड़ निकली चुया संविदा कर्मियों को फिर संविदा कर्मी बनाने के लिए एक कंट्रोक्चुअल रूल बना लिए और वेतन बढ़ोतरी मामूली। और उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बार बजट में क्या कहा, 2022-23-24 बजट पैरा 158 राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग सर्विस रूल 2022 में संविदा कर्मियों को पहले की गई सर्विस के अनुभव के लाभ के लिए आईएएस पैटर्न यह 3 साल की नौकरी में 1 साल की गणना, 15 साल के सारे संविदा कर्मी
इस पूरे लाभ से बाहर चले गए। मैं समझता हूं इससे बड़ा धोखा हो ही नहीं सकता। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, 1,10,000 संविदा कर्मियों में 10-12,000 संविदा कर्मियों का नियमितीकरण हो जाए तो मुझे पता नहीं, मैं समझता हूं इसके बारे में मुख्यमंत्री जी जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे भी अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।